तो पूरा गुलाबी शहर अलग अलग पतंगों से गुलजार नजर आ रहा है। लोग अभी भी छतों पर नजर आ रहे हैं और जानकारी लेंगे। सहयोगी जियाउद्दीन का रुख कर लेते हैं। लगातार उनके माध्यम से हम हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। जियाउद्दीन, देखिए, अगर बात करें पिंक सिटी की, ये वो शहर है जहां पे लोग दूर दराज से पहुंचते हैं इस काइट फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए। और आज सुबह से ही जयपुराइज जो है वो छतों पर नजर आ रही है। फिलहाल कैसी तस्वीरें देख सकती हैं जियाउद्दीन, क्या कहती है अभी की तस्वीरें? सुबह से लेकर शाम हो गई इंदु, और छतों पर उसी तरह से लोग चढ़े हुए हैं। दिन के अंदर पतंगबाजी का आनंद लिया तो अब आतिशबाजी हो रही है। जयपुर शहर की बात की जाए तो जयपुर शहर के अंदर जो मकर संक्रांति के ऊपर शाम होते होते जो आतिशबाजी होती है उसको देखने के लिए काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं। हम परकोटे के अंदर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि अब छतों के ऊपर लोगों ने आतिशबाजी करना शुरू कर दी है। जो लैंप होते हैं, लैंप होते हैं वो उड़ाए जा रहे हैं। कुछ लोग हैं इस नज़ारे को देखने के लिए बाहर से भी आए थे। कहाँ से आए हैं? मैं अमेरिका से आया हूँ, पेंसिल्वेनिया नाम का एक स्टेट से आया हूँ। कैसा लगता है राजधानी जयपुर में आना, खासतौर से? बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ऐसा, मतलब कभी मैंने इस टाइप से कभी फीलिंग नहीं आया है। इतने ह्यूज स्केल पे और इतने सारी पतंग आसमान में और इतने सारे लोग, बहुत ही मज़ा आ रहा है। आप कहाँ से आए थे, किस तरह का एंजॉय किया? मैं वैसे कोटा से हूँ पर अभी जयपुर ही रह रही हूँ मेरे हस्बैंड के साथ। और वैशाली में तो इतना मज़ा नहीं आ रहा था, पर यहाँ पुराने जयपुर का मैंने पहली बार देखा और इतना अच्छा लग रहा है अभी व्यू। कभी नहीं देखा ऐसा संक्रांति। देखिए इंदु, अब वो पीछे का नज़ारा जिसके लिए जयपुर के दिन मकर संक्रांति पे खासा देखने को मिलता है। जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ पे तक आतिशबाजी हो रही है, रंग बिरंगी आतिशबाजी। दिन के अंदर रंग बिरंगी पतंगें थी तो अब शाम होते ही आतिशबाजी शुरू हो चुकी है। फिलहाल सैकड़ों की तादाद में जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ पर लैंप उड़ाए जा रहे हैं। अब आसमानों में पूरा आसमान ऐसा हो गया कि जगमग चुका। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो विदेशी हों देसी हों, तमाम जो पर्यटक हैं इस वक्त परकोटे के अंदर मौजूद हैं। परकोटे के अंदर वो यही देखने आ रहे हैं कि किस तरह से पतंगबाजी होती है। और जिन लोगों ने इस नज़ारे को देखा है वो ये कहते हुए नहीं देख रहे कि ऐसा कभी नहीं देखा उन्होंने। ऐसा जिस तरह का नज़ारा राजधानी जयपुर के अंदर खासतौर से मकर संक्रांति के दिन देखने को मिलता है, ऐसा नज़ारा कहीं और देखने को नहीं मिलता। और जैसा कि हमने कहा कि इस त्यौहार का एक अलग ही महत्व है। गंगा जमनी तहजीब यहाँ नज़र आती है। हर छत के ऊपर से लोग पतंगबाजी करते हैं। दिन भर अलग अलग जो स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं उनका मज़ा लेते हैं और शाम होते ही आतिशबाजी होती है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि अब जो शहर की जो तमाम जो छतें हैं उसके ऊपर अभी भी बड़े संख्या के अंदर लोग मौजूद हैं। और वो पतंगबाजी के साथ साथ पतंगबाजी चूँकि अब ख़त्म हो चुकी है, अब आतिशबाजी का लुत्फ़ लिया जा रहा है। और जहाँ तक भी नजरें जा रही हैं वहाँ पर आतिशबाजी नज़र आ रही है। आसमान के अंदर लैंप उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। दिन में जो रंग बिरंगी पतंगें थी उनकी जगह लैंप ने और आतिशबाजी ने ले ली है और लोग भी खासी खुश नज़र आ रहे हैं। जी इंदु। बिल्कुल जिया, अगर बात करें इस खास त्यौहार की, क्योंकि दूर दराज से लोग पिंक सिटी में पहुंचती हैं इस फेस्ट को सेलिब्रेट करने के लिए। और ये सेलिब्रेशन इसलिए बहुत ज़्यादा खास हो जाता है जिया, क्योंकि सुबह से अगर हम देखें तो सुबह से देखने को मिल रहा है कि जो लोग हैं वो पतंगबाजी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आतिशबाजी भी हो रही है। यानी कि इस फेस्ट को आप देखिए कि किस तरह से एंजॉय किया जाता है। पतंगबाजी के साथ साथ जो पकौड़े हैं, तिल के लड्डू हैं, उसका लुत्फ उठाया जाता है। और जब शाम होती है, क्योंकि शाम के वक्त में हम देखते हैं कि पतंगबाजी नहीं कर सकते, तो उसमें आतिशबाजी के माध्यम से इसको एंजॉय किया जाता है। जिया, देखिए यही नज़ारा देखने के लिए बड़ी संख्या में हम जिस जगह मौजूद हैं वहाँ पे लोग आए हुए हैं। हर तबके हर उम्र के लोग हैं। तुमसे जानते हैं दिन के अंदर पतंगबाजी, अब शाम होते ही आतिशबाजी, कैसा नज़ारा लग रहा है? शानदार। जयपुर में पैदा हुए हैं तो जयपुर में पतंग उड़ाने का तो अलग ही माहौल है। और अब जो ये आजकल लालटेन चालू हो गया है शाम को, उसका एक अलग ही अनुभव है जयपुर में। कैसा लग रहा है? क्योंकि आतिशबाजी जो होती है, शायद ये कहते हैं कि 1 घंटे में इतनी आतिशबाजी हो जाती है, दीपावली पे भी नहीं होती। बिल्कुल, दीपावली के लंबे समय तक आतिशबाजी चलती है जयपुर में। ये जो टाइम है करीबन शाम होते ही, अब आप सुन पा रहे हैं पटाखों की आवाज़ें आ रही हैं। 1 घंटे तक अब जो लालटेन ऊपर जाएगी, बहुत ही बेहद खूबसूरत माहौल है। तो अब देखिएगा वो नज़ारा जो परकोटे के अंदर जो आंतरिक जो शहर है उसके हिस्से के अंदर आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर नज़र जा रही है वहाँ पर आतिशबाजी हो रही है, कि लालटेन जो हैं वो जलाए जा रहे हैं, भव्य आतिशबाजी की जा रही है। फ़िलहाल
लोगों का यही कहना है कि इस तरह की आतिशबाजी 1 घंटे में जितनी आतिशबाजी होती है वो आतिशबाजी पूरे दीपावली के सीज़न में भी नहीं होती, और ये अलग ही महत्व है। और इसी तरह से राजधानी जयपुर की ये जो मकर संक्रांति है अपने आप के अंदर अहम हो जाती है। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया और पूरे देश के अंदर जो जयपुर की पतंगबाजी है, जयपुर का काइट फेस्टिवल है जिया, वो बहुत खास होता है। लोग यहाँ पर पहुँचती हैं इस फेस्ट को सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन जिया, जिस तरह से अभी हम जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें वाकई में ये कहना मुश्किल है कि ये मकर संक्रांति है और ये काइट फेस्टिवल है। ऐसा लग रहा है कि दीपावली है, क्योंकि हम देखते हैं कि दीपावली में आसमान जो है उसमें इस तरह से आतिशबाजी नजर आती है। लेकिन अभी क्योंकि आज काइट फेस्टिवल और फिलहाल जो जयपुर का आसमान है वो शायद यही बयां कर रहा है कि इस त्योहार में भी हम कहीं ना कहीं जो दीपावली की एक खुशबू होती है, जो दीपावली की एक तस्वीर होती है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। जिया, देखिए जैसा कि मैंने कहा था, चूंकि उनका कहना दिन में पतंगबाजी, रात शाम होते ही आतिशबाजी, और 1 घंटे तक ये आतिशबाजी का सिलसिला चलता है। और कहा यही जाता है कि जितनी आतिशबाजी दीपावली के सीज़न के अंदर होती है उससे ज़्यादा आतिशबाजी मकर संक्रांति के ऊपर तमाम घरों के अंदर की जाती है। जहाँ जहाँ से पतंगबाजी होती है वहाँ से आतिशबाजी की जाती है। और ख़ास तौर से परकोटे वाले क्षेत्र के अंदर कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी सुबह से पतंगबाजी का लुत्फ ले रहे हैं। सुबह से पतंगबाजी का लुत्फ है, अब शाम होते ही आतिशबाजी, कैसा लगता है? देखिए यही तो माहौल होता है फेस्टिवल्स का, यही माहौल होता है। सुबह पतंगबाजी, शाम को आतिशबाजी, फिर अभी लैंटर्न्स का माहौल हो जाएगा, पूरा जयपुर टर्न हो जाएगा, पूरा फॉरेन से कम नहीं लगेगा, कोई भी फॉरेन लैंड से कम नहीं लगेगा जयपुर, हमारा जो सिटी है। एंड जो महत्वत्व है संक्रांति की, वो सबको इन्जॉयमेंट। आज ये मेरे दोस्त हैं, ये कनाडा से आए हैं बस ये संक्रांति फेस्टिवल मनाने के लिए। कैसा लगता है यहाँ पे फेस्टिवल पे आए हैं, क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है एकदम। ऐसा लग रहा है जैसे इंडिपेंडेंस डे दिल्ली वाला और दिवाली मिक्स है यहाँ पे, एकदम फुल मॉर्निंग से इवनिंग तक माहौल अच्छा बना हुआ है, बहुत बढ़िया। पहली बार आए हैं? बिल्कुल, क्योंकि बहुत खास ये फेस्टिवल, लोग दूर दराज से यहाँ पे पहुँच रही हैं। कुछ लोग हैं जो कनाडा से आए हैं, कुछ लोग हैं अमेरिका से भी आए हैं। सहयोगी ने भी उनसे बात की कि किस तरह से इस फेस्ट को सेलिब्रेट करने के लिए जो अलग अलग देश, अलग अलग कंट्रीज़ है, वहाँ से लोग यहाँ पर पहुँचती हैं, क्योंकि उन्होंने उस कंट्री में रहकर भी जयपुर की बात सुनी है। उन्होंने सुना है कि जयपुर वासी किस तरह से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और ये वो त्यौहार है जो परकोटे से ही शायद शुरू होता है, और परकोटे में इस त्यौहार को बहुत अलग तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। लोगों के अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। जिया, जिस तरह से भी आप बात भी कर रहे थे, कनाडा से वो आए हैं और इस फेस्टिवल के लिए खास आए हैं। ऐसे जिया बहुत से लोग हैं जो अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर पहुंचते हैं, जब उन्हें लगता है कि हमारे कोई लव वंस है जो हमारे करीबी है, वो जयपुर में रहती है, तो वो मौका देखते हैं कि आज तो उनके घर पे जाना बनता है। वो इसलिए क्योंकि ये वो शहर है जहाँ पे हर एक फेस्ट को वैसे तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन मकर संक्रांति की तो बात ही कुछ और होती है। जिया, देखिए इसके अंदर मुझे देखने को मिला कि दिन में जो लोग मतलब परकोटे से बाहर के इलाकों के अंदर जो रहते थे, जो यहाँ से निकल के चले गए, तो दिन में तो अपनी छतों पे मौजूद थे, लेकिन शाम होते होते वो तमाम लोग अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवार की जो पुरानी जो कह सकते हैं कि जो इमारतें थी, जो छत मकान थे, उसके ऊपर पहुँच चुके। और यही वजह है कि इसी बहाने, मकर संक्रांति के बहाने, वो लोगों से मिल भी लेते हैं। कुछ लोग यहाँ पे आए भी हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि परकोटे से बाहर जो जा चुके हैं वो वापस परकोटे पे आते हैं। आज के दिन किस वजह से, क्या नहीं, ये पतंग बढ़िया रहता है, पतंग उड़ाते हैं। मैं खुद कलकत्ता से हूँ वैसे तो। ये हम सब बचपन के दोस्त हैं, तो वेदांग के घर पे ही हो रहा है, इसका घर है, हम बचपन से आ रहे हैं। तो मैं हूँ कलकत्ता से, तो मेरा ये फर्स्ट वो है। कैसा लगा ये एक्सपीरियंस, क्योंकि मिक्स है, दिन में पतंगबाजी, शाम को आतिशबाजी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब हम मेयो कॉलेज में पढ़े हुए हैं अजमेर में, तो संक्रांत मनाते थे, लेकिन इस लेवल का तो पहली बारी में देख रहा हूँ। बहुत सुंदर है, सुबह से काइट फ्लाइंग, अभी ये इतने बढ़िया ये अब आतिशबाजी हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन तो देखा आपने सुना कि विदेश से भी कई लोग आए हुए हैं, देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। ख़ास तौर से वो उस लुत्फ़ का मज़ा लेना चाहते हैं जो मकर संक्रांति के दिन नज़र आता है। अब आप देख सकते हैं कि आतिशबाजी का वो नज़ारा जो दिखने को मिलता है, क्योंकि जैसे ही अंधेरा हो चुका है तो जयपुर शहर के अंदर अलग अलग छतों के ऊपर टिमटिमाते हुए लैंटर्न छोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही है जमकर। और आतिशबाजी
के जरिए, क्योंकि अब ये मकर संक्रांति का ये पर्व है, कुछ ही सेकंडों के बाद ख़त्म हो जाएगा, घंटों के बाद, लेकिन जिस तरह का लुत्फ, जिस तरह का नज़ारा ख़ास तौर से परकोटे के अंदर नज़र आ रहा है, ये दावे के साथ कह सकते हैं कि राजस्थान के किसी और कोने के अंदर या देश के किसी और कोने के अंदर ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिल सकता, जहां दिन भर आसमान के अंदर पतंगें होती हैं, शाम होते होते वो लालटेन के अंदर बदल जाती हैं, फिर आतिशबाजी होती है। तो इस तरीके से मकर संक्रांति पे छोटी दीपावली हम इसको कह सकते हैं, जो यहाँ पे नज़ारा देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल जिया, बहुत खूबसूरत ये तस्वीरें अभी हम फिलहाल देख सकते हैं, हमारे दर्शकों को भी हम ये तस्वीरें दिखा रही हैं। ये वो आसमान जिसने सुबह से शाम कई पतंगों के रंग को देखा और अभी गुलजार नजर आ रहा है आतिशबाजी से। लेकिन जिया, अभी भी आप ये देखिए कि कितने ज्यादा क्रेजीनेस जयपुराइट्स में, क्योंकि मुझे आसमान में अभी भी कुछ पतंगे नजर आ रही है, यानी कि दो तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक तरफ आतिशबाजी भी चल रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी पतंगबाजी कर रही हैं, यानी कि सुबह से शाम हो गई है लेकिन हाथ नहीं रुक रही हैं, अभी भी हाथों में पतंग है और इस पतंग को अभी लंबी करना चाहते हैं, आसमान तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इस तरह की तस्वीरें जिया हम देख सकते हैं। देखिए, चूंकि वही नज़ारा है कि क्योंकि सुबह सूर्य उदय नहीं हुआ था, उससे पहले ही लोग छतों पे चढ़ गए थे, पतंगबाजी कर रहे थे। अब सूर्यास्त हो चुका है, फिर भी पतंगबाजी कर रहे हैं, और ये कहा जाता है कि करीब 1-1.5 घंटे तक इसी तरह से पतंगबाजी जयपुर शहर के अंदर छतों के ऊपर से होती रहेगी। अब जो लोग हैं वो यहाँ पर चूँकि पतंगबाजी कर रहे हैं, अभी भी छत के ऊपर, जिस छत के ऊपर हम मौजूद हैं वहाँ से भी पतंगबाजी की जा रही है। एक कोशिश की जा रही है कि एक आखिरी पतंग और उड़ा लेते हैं। कुछ ही देर के अंदर देखिए यहाँ पे एक शख्स है जिन्होंने ये लैंप जलाया है, अब इस लैंप को यहाँ से उड़ाएंगे। लैंप को जब यहाँ से उड़ाया जाएगा तो जाएगा ये दूर तक ये जाएगा, क्योंकि इसी तरह से हर छत के ऊपर जो लैंप है, लाइट लैंप है, उड़ाए जा रहे हैं। आतिशबाजी की जा रही है, भव्य आतिशबाजी की जा रही है। कुछ लोग अब भी पतंग उड़ा रहे हैं और इस उम्मीद में उड़ा रहे हैं कि दिन भर की जो कसर बची हो, दिन भर के अंदर वो किसी का पेच नहीं काट सके हो, वो अंधेरे का फ़ायदा उठा के उस पेच को काट दें और एक दिल के अंदर खुशी हो कि हमने भी पतंगबाजी की थी। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो दिन भर काम के अंदर मसरूफ़ रहे, पतंगबाजी नहीं कर पाए, लेकिन जब शाम होते ही वो घर के ऊपर पहुंचे तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इस मकर संक्रांति के ऊपर वो भी पतंग उड़ा लें और वो भी इसके अंदर हाथ आजमा लें। और यही वजह है कि अभी तक पतंगबाजी हो रही है, लेकिन जिस तरह से अब आतिशबाजी हो रही है, चारों तरफ बम के फूटने की, जो बम के धमाकों की जो आवाज़ है, आतिशबाजी की जो आवाज़ है सुनाई दे रही है, और उसके अलावा और कुछ शोर सुनाई नहीं दे रहा। दिन के अंदर वो काटा की आवाज़ थी, पतंग कटने के बाद जो आवाज़ लगाई जाती है वो आवाज़ थी, अब आतिशबाजी की आवाज़ आ रही है दूर दूर से। चूँकि यही नज़ारा लोग मोबाइलों के अंदर भी कैद करना चाह रहे हैं, कैद कर रहे हैं, और यही वजह है कि राजधानी जयपुर के अंदर कोई सा भी फेस्टिवल हो, ये कहा जा सकता है कि कहीं पे इस तरह से कोई से भी त्यौहार को नहीं मनाया जाता जैसा राजस्थान के अंदर, खासतौर से जयपुर के अंदर मनाया जाता है। हर त्यौहार का एक अलग महत्व होता है, हर त्यौहार का एक अलग रंग होता है, और उस रंग को देखने के लिए देश और दुनिया से कोने कोने से लोग राजधानी जयपुर के अंदर आते हैं। जी बिल्कुल जिया, आपकी आवाज़ के साथ हम ये आवाज़ भी सुन सकते हैं जो पटाखों की आवाज़ है, और ये साफ बयां कर रही है कि किस तरह से आतिशबाजी जो है उसका लुत्फ जयपुराइट्स भी उठा रही हैं और दूर दराज से लोग जो आए हैं वो भी उठा रही हैं। जिया, बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।